नदियों की तरह बस बहते रहो, नदियों की तरह बस बहते रहो, चट्टानें अपने आप कट जाएगी। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं बहुत शानदार झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल या सेट प्रैक्टिस को हो बहुत सारे सवाल आज मैं लगभग 75 प्लस एमसीक्यू जो झारखंड बेसिक से सवाल लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से जो सारे सवाल बनेंगे वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ मेरे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहिएगा। 75 टॉप एमसीक्यू झारखंड बेसिक टॉप एमसीक्यू में आपका जोरदार स्वागत है। तो पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि झारखंड का गठन कब हुआ था। तो ये तो सबको पता है, झारखंड का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो याद रखना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड जो है बिहार राज्य से कटकर बना है 46% जमीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य से बना है। बेसिक एकदम सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और याद रखना है कि ऐसे सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर सवाल, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो याद रखना है 46, कहीं कहीं 40% रहती है, कहीं कहीं 45.80%। ठीक है। तो ये दोनों रहेगा, आप ध्यान में रखना है। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड की राजधानी कहाँ है। याद रखना ज़्यादातर 46% ही पूछा जाता है। ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो सबको पता है, रांची पता है। ठीक है। उप राजधानी दुमका है और झारखंड की राजधानी रांची। छठा नंबर सवाल, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। तो याद रखना दुमका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो औद्योगिक राजधानी कहाँ है। तो याद रखना जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। ठीक है। आठवां नंबर सवाल, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो याद रखना झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित है। नौवां नंबर सवाल, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना रांची उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2000 ईस्वी में हुआ था। 10वां नंबर सवाल, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड का उच्च न्यायालय का कितना स्थान है। तो याद रखना देश के उच्च न्यायालय में 21वां स्थान पर है हमारा झारखंड का उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शिवांकन पब्लिकेशन का जो एडिशन है वो उसी का आज मेरा सेट प्रैक्टिस पहला है। ठीक है। तो इसी में लगभग 75 एमसीक्यू जो है ना झारखंड का एकदम बेसिक सवाल पूछा गया, एकदम बेसिक। और बेसिक हमें जानना कतई जरूरी है। ठीक है। 11वां नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो जिस दिन झारखंड का निर्माण हुआ था, याद रखना 15 नवंबर, तो उसी दिन को मनाया जाता है झारखंड राजकीय दिवस। ठीक है। 12 नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु जो है झारखंड का हाथी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पशु जो है ऑप्शन नंबर डी हाथी है। 13 नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। तो याद रखना है झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोयल। 14 नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है। तो याद रखना झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है साल का पेड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साल का पेड़ है। 15 नंबर सवाल, झारखंड का राजकीय फूल क्या है। तो याद रखना झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश का फूल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो झारखंड की राजकीय भाषा जो है हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा। ठीक है। 17 नंबर सवाल, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो याद रखना है झारखंड की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है, संथाली है और बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 18 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है। ये गलत हम लोग को देखना है। देखते हैं। पहला है, इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय घेरे के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया। ये सही है, अशोक स्तंभ जो है 7 वृत्तीय घेरे में है। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रतीक में हाथी की संख्या 24 और पलाश फूल की संख्या भी 24
और निरृत्त जोड़ों की संख्या 24 और गोल घेरों की संख्या 60 है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही, बी भी सही है। तीसरा, इस प्रतीक चिन्ह में सोरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंब करता है। ये भी सही है, ठीक है। डी, इस प्रतीक में 61 बाघ है, बाघ का कहीं जिक्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये गलत है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा क्विज अपलोड कर दिए हैं, इसी जो 2020 में चेंज हुआ था हमारा झारखंड का प्रतीक चिन्ह, उसी के जितने भी टॉप MCQ 25-30 सवाल बनेंगे वो सारे सवाल मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप यूट्यूब में सर्च करिए, ठीक है, और मेरा जो क्लास मॉनिटर है उसे सर्च करके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल। झारखंड राज्य की पुरानी प्रतीक चिन्ह लोगो जिसकी डिजाइन अमिताभ पांडे, देख रहा है शानदार सवाल, अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। इसमें कितने जे जो था, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि पुराना प्रतीक में 4 गो जे था, ये हमको ध्यान में रखना, ठीक है। पुराना से भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जे मतलब झारखंड से था, ठीक है। 20वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल। झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुजाकार है। 22 नंबर सवाल। झारखंड का विस्तार कितना है? तो याद रखना झारखंड का विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो उत्तर से दक्षिण जो है आपका 380 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। सब याद रखना है, बहुत शानदार सवाल है ये। 380 जो है आपका उत्तर से दक्षिण और 463 जो है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। चौथा नंबर सवाल आते हैं 24 नंबर सवाल है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो याद रखना है 463, अभी हम बताएं। 25 नंबर सवाल। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो सबको पता होगा, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2.42%। 27 नंबर सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 15वां राज्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के जन आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अब 14वां हो गया ना, जनसंख्या की दृष्टि से 14वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 15वां जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है झारखंड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है, ठीक है। 28 नंबर सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 आबादी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या भारत का कुल जनसंख्या का 2.72% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 14वां राज्य। अभी हम बताएं जनसंख्या में 14 और क्षेत्रफल में 15, ये सब ध्यान रखना है। 31 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना अनुसूचित जनजाति जो है 26.20%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी ST की संख्या है जो 26.2%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की 32 नंबर सवाल। झारखंड की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति यानी SC कितना है? SC कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है कि SC जो है 12%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12% SC है, 26.2% ST है। 33 नंबर सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व कितना है? तो याद रखना झारखंड का जनघनत्व जो है 414 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की अनुसार शिशु लिंग अनुपात दर कितनी है? तो याद रखना शिशु लिंग अनुपात जो है वह 948 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सेक्स अनुपात यानी लिंगानुपात कितनी है? तो याद रखना लिंगानुपात जो है झारखंड की 949 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल। झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना झारखंड की कुल साक्षरता दर जो है 66.40% है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल।
झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो याद रखना पुरुष साक्षरता दर जो है 76.8% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 76.8%। 8वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो याद रखना महिला साक्षरता दर जो है 55.4% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आधा सवाल हम लोग कर लिए हैं और 75 टोटल हम लोग को करना है, आधा सवाल फिर बाकी है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमको लग रहा है कि आपको जरूर यहाँ से बहुत सारे कंटेंट जो है बेसिक मिल रहा होगा। ठीक है, प्लीज़ यहाँ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की कुल कितनी आबादी गांवों में बसती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना 76%। 40 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? तो याद रखना 24%। ठीक है, 24 बच गया था। 41 नंबर सवाल, झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो याद रखना ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 76-24 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो याद रखना झारखंड में कुल मान्य जो है अनुसूचित जनजाति 32 + 1 टोटल 33 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो याद रखना झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, झारखंड में कितने जिले हैं? तो याद रखना है 24। पहले कितना था? झारखंड अलग के टाइम तो 18, बाद में 6 जुड़ गया है तो 24 अभी जिला है। 24 जिला परिषद भी है। ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी हम। झारखंड में कितने अनुमंडल है? तो याद रखना 45 अनुमंडल है। झारखंड में कितने प्रखंड है? तो याद रखना 264 प्रखंड है। 263 ही होगा ना? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 263। 47 नंबर सवाल, झारखंड में कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या? तो 81 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 14 है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 6 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड की विधायिका कौन सी है? तो याद रखना एक सदनीय, केवल विधानसभा है, विधान परिषद झारखंड में नहीं है, इसीलिए एक सदनीय कहा जा रहा है। 51 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है चतरा। 52 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चतरा, अभी हम बताएं। 53 नंबर सवाल, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है? तो याद रखना है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व जो है केवल झारखंड में? तो याद रखना है मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखना है पारसनाथ, 1365 मीटर। ठीक है, गिरिडीह जिला में स्थित है पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी जो है सबसे सर्वोच्च शिखर है झारखंड की। 55 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो याद रखना झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड जो है सूर्यकुंड जलकुंड है, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस आता है। और कहाँ है? तो याद रखना है हजारीबाग में। 56 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है आपका दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो टोरी लातेहार से। ठीक है, और कहाँ जाती है? मुहाना इसका हुगली नदी में है। टोटल इसकी लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है और झारखंड में लगभग 290-92 किलोमीटर झारखंड में केवल है। ठीक है, देव नदी भी इसी को कहा जाता है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी इसी को कहा जाता है और बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है। 57 नंबर सवाल, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखना स्वर्णरेखा। कहाँ से निकलती है? नगड़ी रांची से निकलती है और डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और एकमात्र इसके साथ कोई मतलब मैच नहीं करता है, अकेले जाके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा होते हुए जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है बहुत बड़ी परियोजना झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी और जो है आपका नदी से निर्मित किया गया है। जमशेदपुर शहर जो टिस्को की स्थापना है जो स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने मतलब स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही हुआ है। ठीक है, 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था, तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा आपका स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। 58 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? तो याद रखना झारखंड की सर्वाधिक तीर्थ यात्रा वाला जो शहर है वो देवघर है।
अभी इसी का सीजन है। जो देवघर जिला जो है सबसे ज़्यादा बाबा देवघर आपका आपका हो जाएगा सबसे सर्वाधिक तीर्थयात्री शहर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। औद्योगिक विकास केंद्र जो है बरही हजारीबाग में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 3367 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि राजकीय राजमार्गों की संख्या जो है 1231.90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखना रांची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन सा है? तो याद रखना 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर जो है रांची, जमशेदपुर और धनबाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल। झारखंड में अनुसूचित अधिसूचित पंचायतों की संख्या 20 यानी 2074 है, तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है प्रखंडों की संख्या 130 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या एकमात्र जो रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। 66 नंबर सवाल। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी प्रति हजार कितनी है? तो याद रखना शिशु मृत्यु दर जो प्रति हजार 31 है, 31। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? तो याद रखना है सचिन तेंदुलकर, इसका संबंध जो है झारखंड से नहीं है। जबकि तनुश्री दत्ता इसका भी है, महेंद्र सिंह धोनी और प्रियंका चोपड़ा सबका। प्रियंका चोपड़ा ऐसे तो जमशेदपुर से संबंधित रखती है, तो सब झारखंड से संबंधित है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का झारखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, 68 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ है? तो याद रखना है कांके, रांची में है। 69 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो याद रखना झारखंड की मुख्य फसल जो है चावल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से होती है? तो याद रखना वाणिज्य कर से। ठीक है, जो ट्रेड होती है, वाणिज्य व्यापार होती है, उसी का जो टैक्स है उसी से झारखंड का सबसे ज़्यादा इनकम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो याद रखना कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से झारखंड भी एक राज्य है। झारखंड कर्क रेखा से गुजरती। ठीक है, झारखंड जो है झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 73 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से। ठीक है, ऊपर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, साउथ में उड़ीसा और वेस्ट में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में होगा आपका यूपी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल हो गया। 74 नंबर सवाल। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जो है केंद्रीय कारागार कहाँ है? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल। देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो याद रखना देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में ही भी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल। गिरिडीह केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो याद रखना गिरिडीह में ही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। ठीक है, 79 नंबर। झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी होकर बहती है, तो याद रखना साहेबगंज को ही टच करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ ये पहला मेरा लेक्चर है जो सवाल बनता है आपका शिवांगन पब्लिकेशन का झारखंड जीके से टॉप एमसीक्यू जो जीके प्रीवियस ईयर सवाल है उसी का पहला लेक्चर है। ठीक है, ऐसे लगभग 150 लेक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ, जहन में एकदम याद होने वाली है। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं याद हो रहा है तो 2 बार स्पीड करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जहन में आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, अगर आप जो आंसर सहित आप PDF चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए
और टेलीग्राम में आप मेरे साथ विजिट कीजिए, टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ आपके साथ में मिलूँगा, ठीक है। और इसी का PDF मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू सो मच।